अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशरा तैयबा और मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूं। आज की इस वीडियो में इस्लामियात क्लास बराए हफ्तम बाब पंजम हुस्न मामलात मुआशरत का सबक नंबर दाल, जिसका उन्वान है कौमी इमलाको वसाइल के इस्तेमाल के अदाब। तो चलते हैं सबक की तरफ। हासिलात तालुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में कौमी इमलाको वसाइल की अहमियत के बारे में आगाही हासिल कर सकें, कौमी इमलाको वसाइल के इस्तेमाल में अमानतदारी की अहमियत को समझ सकें, कौमी इमलाको वसाइल के इस्तेमाल के अहकाम व आदाब जान सकें, उसवे नबवी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत अहले बैत इत्तिहार और सहाबा करमतुल्लाह अन्हुम से कौमी इमलाको वसाइल में अमानतदारी की मिसालें जान सकें, कौमी इमलाको वसाइल की हिफाजत के फ़ायद और ज़िया के नुकसानात का जायज़ा ले सकें, कौमी इमलाको वसाइल का इस्तेमाल दयानतदारी और इमानतदारी से करने वाले बन सकें, कौमी इमलाको वसाइल की हिफाजत और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें, कौमी इमलाको वसाइल को नुकसान पहुँचाने को एक जुर्म समझ सकें। कौमी इमलाको वसाइल का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जैसे कि हमारे मुल्क में कुदरती और इंसानी वसाइल पैदा करने के साथ साथ यहाँ पर हर तरह का मौसम, हर तरह की ज़मीन और हर तरह की कुदरती वसाइल हैं कि जिसकी वजह से हम उससे अपना ज़रिए मुआश और अपने मुल्क की कामयाबी में अपना कीमती सरमाया बना सकते हैं। और अगर हम अपनी कुदरती वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और उसी तरीके से अगर हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में और अपने इस मुल्क में उसे कीमती सरमाया नहीं बनाते तो उसके नुकसानात हमारे ही मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसीलिए कहा यह जाता है कि आपके मुल्क में या किसी भी ममालिक में आपके जितने भी कुदरती वसाइल हों, इंसानी वसाइल हों, उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और आज के इस सबक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किस तरीके से कुदरती वसाइल को इस्तेमाल किया और उसमें दयानतदारी की मिसाल कायम की। चलते हैं सबक की तरफ। मुल्की इमलाको वसाइल किसी भी कौम की हकीकत, दौलत और सरमाया होते हैं। ऐसे ममालिक ने बहुत ज़्यादा तरक्की और खुशहाली हासिल की है जहाँ इंसानी और कुदरती वसाइल मौजूद हों। ताहम तरक्की और खुशहाली का इन्हिसार इन वसाइल की दानिशमंदाना इस्तेमाल है। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ इंसानी और कुदरती वसाइल मौजूद हैं, लेकिन मनसूबा बंदी और मेहनत मशक्क़त के फुकदान की वजह से इन वसाइल से फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। यानी कि किसी भी मुल्क में अगर आपके पास कुदरती वसाइल हों और आप अगर उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो वो उस माशरे के लिए और उस कौम के लिए खुशहाली का सबब बनेगी। और अगर आप उन इंसानी और कुदरती वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और उसके लिए मनसूबा बंदी नहीं करते तो वही वसाइल जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ये वसाइल किसी मुल्क की हिफाजत और सलामती का जरिया भी है। ये वसाइल मुल्क के दफा को मजबूत करने में मददगार साबित होते हैं। ये वसाइल किसी भी मुल्क की शोहरत और एहतराम का सबब बनते हैं और मुल्क की मादी ज़रूरत को पूरा करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा तिजारत और कारोबार को परवान चढ़ाने में मदद भी करते हैं। इन वसाइल से किसी मुल्क को तेज़ रफ्तार तरक्की और खुशहाली में मदद मिलती है और लोगों को रोज़गार के मौक़े और ज़िंदगी की दीगर रसाइशें मिलती हैं। ये कौमी अदारों की तश्कील में मदद देते हैं। इनसे कौमी इत्तेहाद और ज़ाती किरदार मजबूत होता है। इन वसाइल से ईमानदारी, दयानतदारी, हक़ गोई, रवादारी और बर्दाश्त की आला सफ़ात को फ़रोग़ मिलता है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर आप अपने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल नहीं करते तो उसका नुकसान है, और इसके साथ साथ अगर आप अपनी कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यानी कि उस मुल्क की शोहरत होगी और उस लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे, और उसके साथ साथ आपकी कारोबार और आपकी तिजारत भी बढ़ेगी और मुल्क जो है वो तेज़ तरक्की भी करेगा और खुशहाली भी होगी, और इसकी वजह से लोगों को रोज़गार भी मैसर आएगा और हमारी जो इज्तमाई और इनफरादी हमारा किरदार है वो भी मजबूत होगा। कौमी इमलाक और इसके इब्तदाई ज़रा आमदन, कौमी मिल्कियत, कौमी ख़जाना, सरकारी ख़जाना और सरकारी इमलाक ऐसे अल्फाज हैं जो ज़बान ज़िद खासो आम हैं। हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लामी अहकामात पर मुश्तमिल नज़्म व ज़ब्त का अमली नमूना पेश किया तो उस वक्त इज्तमाई निज़ाम के क़याम के लिए वसाइल व असबाब की ज़रूरत पेश आई। इसके लिए मुख्तलिफ़ वसाइल ज़ेर इस्तेमाल आते रहे। इस हवाले से सबसे बड़ा ज़रिया आमदन जो पहली मरतबा मुतारिफ़ हुआ वो 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के मार्के के नतीजे में हासिल होने वाले गनाइम अमवाले गनीमत थे। इससे कबल मुसलमानों के पास इतना बड़ा माली ज़ख़ीरा नहीं था। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में ही इज्तमाई इमलाक की हिफाजत का शोबा कायम हो गया जिसे बैतुल माल कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब ग़ज़वा बदर के बाद एक बहुत ज़्यादा माल गनीमत जो है वो हासिल हुआ तो उस वक्त उस माल को जमा करने के लिए एक ज़ख़ीरा बनाया गया जिसको बैतुल माल कहा जाता है, और ये कौमी ख़जाना था और उससे पहले इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट जो था वो मौजूद नहीं था।
हजूर अकरम खातम अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़ह होता है कि बैतुल माल और कौमी सरकारी खजाना किसी की मलकियत नहीं, बल्कि ये ममलिकत की तमाम राया का हक है। कोई शख्स चाहे वो वक्त का हुक्मरान ही क्यों ना हो, बैतुल माल यानी सरकारी खजाने को ज़ाती इस्तेमाल में लाने या इसका आज़ादाना या बेदरेग इस्तेमाल करने का हक नहीं रखता। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कई गवर्नर और सलारों को सिर्फ इसलिए अहदों से हटाया गया क्योंकि वो बैतुल माल यानी कौमी खजाने को ज़ाती इस्तेमाल में लाए थे। बैतुल माल यानी कौमी खजाने का इस जदीद दौर में भी यही तस्वर है कि जो भी सरकारी अमलाक और हैं वो दरअसल अवाम के टैक्स के पैसों से ही बनाई जाती हैं। सड़कों से लेकर मेगा प्रोजेक्ट्स तक ये सब दरअसल अवाम ही का है और वही इसके असल मालिक हैं। यानी कि बैतुल माल में और ऐसे कौमी ख़जाने में जो भी ख़जाना जमा होता है वो अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह खातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मोमिन वो है जिससे लोग अपनी जानों और अपने मालों को महफूज समझें। ये हदीस महज सरकारी ही नहीं बल्कि निजी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की भी हिदायत करती है। यानी मुसलमान होने की शर्त ये करार दे दी गई कि वह दूसरों की जानो माल के लिए ख़तरा ना हो। इसी तरह इस्लाम कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर देता है। इस्लाम जंगों में भी दुश्मन के इलाके के दरख्त काटने और फसलों को जलाने की ममानत करता है। कुदरती वसाइल की हिफाजत के हवाले से एक हदीस मुबारक के मुताबिक एक मरतबा रसूलुल्लाह खातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से गुजरे तो वो वज़ू कर रहे थे। आप खातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद ये क्या इसराफ़ है? उन्होंने कहा, क्या वज़ू में भी इसराफ़ होता है? फरमाया, हाँ, अगरचा तुम बहते दरिया पर इसके किनारे बैठे हो। यानी कि इस हदीस से और इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि पानी का ज़िया करना भी हमारे कुदरती वसाइल का ज़िया है और इस्लाम हमें कुदरती वसाइल को ज़ाया करने से मना फरमाता है। एक महज़ब शहरी होने के नाते हम सब पर लाजिम है कि अपने मुल्क वसाइल और अमलाक की हिफाजत करें और इन्हें हर किस्म के नुकसान से ज़ाया होने से बचाएं। सरकारी अमलाक को किसी भी तौर पर नुकसान पहुँचाना और इन्हें ज़ाया करना नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। एक शख्स जो मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाए या तलफ करे वो किसी किस्म की रायत का मुस्तहिक नहीं है। आज के इस सबक कौमी इमलाक वसाइल के इस्तेमाल के अदाब में हमने ये देखा कि इंसानी और कुदरती वसाइल जो हैं अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो किस तरीके से हम इनफरादी और इज्तमाई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस्लाम हमें इस चीज़ से मना फरमाता है कि आप कुदरती वसाइल को कभी भी ज़ाया मत करें, वो खा पानी हो, दरख्त हों, ये इस तरह के जो वसाइल जो हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं खा वो किसी भी मुल्क में हो तो उससे हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये एक ऐसा जुर्म है जिसे इस्लाम नाकाबिले माफ़ी जुर्म कहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारे जितने भी इंसानी और कुदरती वसाइल हैं उनके फ़ायदे और नुकसानात समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।